Namaste and welcome to my YouTube channel. My name is Puneet Amin, and before I begin this video, you need to watch this clip. In front of me, there is a lot of other accessories, headlight, like he mentioned, कि काफी चीजें यहाँ पे available हैं. I've already chosen one product that I'm going to buy right now on this spot, which is LED bulb. So you have already seen कि I have an auxiliary lamp already, but still I feel that कि मेरा जो base headlight है ना, auxiliary lamp is not that I recommend people or I myself use with the city because it's very bright और सामने वाले को बहुत तकलीफ देता है और यहाँ जो आगे चल रहा है उसके मिरर पे आपको ग्लेयर देता है. So I always wanted a powerful headlight which gives some good visibility on the road. So I have chosen one headlight जिसका मैं already demo कर चुका हूँ. अजय ने अपने बाइक पे लगाया, उसके बाइक पे टेस्ट करने के बाद I am going for that product. So both of you can. Sure, I'll be more than happy. So this is the U9 45 watts LED bulb. And tell these guys why I'm going for this product. And it also comes with a warranty. That is one of the reasons that I'm going for this. आप इसके बारे में बताइए. इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा टेक्स्ट पैक नहीं दूंगा बिकॉज कई लोग बात करते हैं सर वॉट इतना है, लूमेंस इतना है, ये इतना है, वो इतना है. बेसिकली कोई चीज़ का कोई मतलब नहीं होता, ये सब एक नंबर है. मेरी बाइक में 100 bhp है, 50 bhp, वो चलती कैसे है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सेम थिंग इज विद द बल्ब. और भी बल्ब हम आते हैं जो अपने आप को 45 वॉट्स क्लेम करते हैं, दैट स्टोरी है. बट हमारी एक बहुत सिंपल सी फिलॉसफी है कि हम एक प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, एक पर्सनल लेवल पर उसको चेक किया जाता है, इज इट अ सेलेबल प्रोडक्ट और नॉट. क्या उसको लगाने के बाद उस प्राइस बजट में जो क्लाइंट खर्च कर रहा है कुछ फायदा है कि नहीं. एंड दैट इज वेयर दिस प्रोडक्ट केम इन कि आफ्टर ट्राइंग अ होस्ट ऑफ एलईडी बल्ब्स वी सेड लाइक 700 800 1000 रुपए के बल्ब बेचने से अच्छा महंगा एक ही बल्ब बेचेंगे. कम से कम लगाने के बाद जो क्लाइंट जिनको ऑक्सीजन लाइट नहीं लगानी जनरली, जो मोस्टली डे राइड करते हैं, बाइक सिटी में सिर्फ रात को चलाते हैं, तो एटलीस्ट उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. So that is how this bulb was found. I mean, luckily we came across and we got this bulb and we tried it on a bike. हमारी इन हाउस 4 मोटरसाइकिल से बल्ब यूज़ करने का, और मैं मोस्टली नाइट राइड ही करता हूँ, एक्सटेंसिवली यूज़ करने का ऐसे लाइक ओके दिस इज अ प्रोडक्ट आई कैन सेल बाय गिविंग माय ओन गारंटी ऑन द प्रोडक्ट. बिकॉज मेरी बाइक पे ऑक्सिलरी लाइट्स अभी तक नहीं है, मैं सिर्फ इस बल्ब के सहारे ही राइड करता हूँ. मैक्सिमम राइड राइड हुआ है ना राइड. सो एक्सपेक्ट छोड़ के मैं अगर बोलूँ तो यूज़ करने के बाद लोग बता सकते हैं. आपके व्यूअर्स के लिए बोलना चाहूँगा कि कहीं पे भी इंडिया में वो यहाँ से लें, ऑनलाइन खरीदें, हमसे लें, किसी और से लें, एलईडी लाइट्स खरीदते समय शाम को जाके देखिए वो एलईडी लाइट करती क्या है. आप सिर्फ वीडियो देखेंगे, लाइट आ रही है तो कैमरे के अंदर आपको भी पता है एक्सपोजर अपने आप एडजस्ट हो जाता है, सब कुछ ब्राइट दिखता है. लाइट्स खरीदते टाइम आप खुद गाड़ी के पास जिस पोजीशन पे आपको लाइट रखी है ना, लाइट रखिए, चालू कराइए और देखिए कि आपको क्या दिख रहा है. इज इट सर्विंग योर पर्पस, और फिर लाइट खरीदिए. जैसे आपने कहा कि अजय की बाइक में आपने देखे हैं रिजल्ट एंड देन यू डिसाइडेड, राइट. सो यू न्यू व्हाट द डिफरेंस वाज. दैट इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ सिलेक्टिंग अ लाइट फॉर योर व्हीकल. Now that you have seen the clip, you know that I have bought an all new LED bulb for the Hunter. So basically what I'm going to do is I'm going to replace this halogen bulb which is shining light in front of me right now, and going to replace it with an powerful LED bulb instead. Now this is basically a comparison video between the original, what came from the factory, versus what I'm gonna install now. So I'm gonna start the motorcycle so that I don't drain the battery. So something happened which was not in the plan. I tried to install the light in my Interceptor, but my model is a 2018 model, and people who own Interceptors, they know, and who have seen Interceptor, the older model and the current 2020 model, they know. So there is a headlight difference.
So mine is a 2019 model. So the lens here, the glass is the reflective base for the headlight, whereas from the 2020 model onwards, the glass has become clear and the reflectors have gone on the inner lens. So that is creating a lot of difference. Well, the throw on this one is massive when I try to install it. Now this one has the U60, right? U6 Plus headlight, and it gives a massive throw. But when I try to do that in my lens, it was not giving the same output, and basically it was not giving that wow factor. So that's what I've decided. Okay, let's get back to the original halogen. But as I promised, I'm going to show you the difference that light makes. So here we go. Now this is too dark right now, but आगे मेरे सामने एक wall है, which is blank. So I'm just going to make a comparison अपने जो outer lens difference, the 2019 model versus the 2020 model. So let's start with the 2019 one. So this is how the headlight looks with the lens. This is the original stock. And बंद कर दे. Let's start the 2021. This is how the headlight looks in the 2020 model. The upper, lower. बंद कर दे. अभी तू upper lower कर. So this is upper lower for the halogen. Now let's start both. तू भी start कर. So basically difference is huge, but मेरे lens की वजह से वो difference दिखाई नहीं दे रहा. जब मैंने डाला था it was almost giving the stock, मतलब yeah, there was a jump, but there was not a massive jump as you see in the 2020 model. So जिनके पास ये clear lens है, they have a very good option to shift from the original halogen to an upgrade to a LED bulb, and you guys know where to get it. Turned out to be a small disappointment for me, but for you guys who own the newer generation of the Interceptor or the Continental GT, you guys have these options to go for, and I might just think of, I'm still happy with my auxiliary. अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं शायद एक और auxiliary बढ़ा दूँ या अपने वो जो lens cowl है वो change कर दूँ. I'm still thinking over it, but that is all about it. अभी आज के लिए इतने काफ़ी करते हैं. That's all. See you soon. Take care. Bye bye.